करता हूँ। कल्याण हो। ये है मेरी पुत्री सीता, आपका आशीर्वाद चाहती। सौभाग्यवती भव। मिथिला में आपका स्वागत। कल्याणास्तु। अभिनंदन है हे जामदग्नि। नमस्तभ्यं ब्रह्मर्षि। वत्स, आ गया भगवान परशुराम की तरफ उत्तर है। अपना परिचय नहीं दिया तुम दोनों ने। आप तो स्वयं भगवान के गाते हैं और भगवान को अपने हर भक्त की पहचान होती है। यही सोचकर कि आप अपने इस दास को तो जानते ही होंगे, परिचय देना आवश्यक नहीं समझा। ये अयोध्या नरेश दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आप बड़े शुभ अवसर पर पधारे हैं भगवान। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। इन मीठे स्वागत वचनों से तुम हमें पहला नहीं सकते मूढ़ जनक। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे कि शिव धनुष के टूटने की घोर ध्वनि का स्वर सुनाई दिया। हम ये जानने आए हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। बोलता क्यों नहीं मूर्ख? बता, बता किसकी मृत्यु हमें यहाँ लेकर आई है। जल्दी बता, नहीं तो जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी को हम उलट पलट करके रख देंगे। तेरा सारा राज्य नष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे। प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ दे, ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता
इसी फरसे से मैंने बार बार क्षत्रियों का लहू पिया है और आज तुम्हारे लहू से इस फरसे की प्यास बुझाई जाएगी। आप बार बार मुझे डरा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक बालक फूंक मारकर पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। ब्राह्मण देवता जो वीर होते हैं वो अधिक बातें नहीं करते, प्यार करते हैं। ये कायक पुरुषों की निशानी है कि युद्ध करने की बजाय वो अपनी शान में बड़ी बड़ी बातें बनाने लगते हैं। विश्वामित्र, यदि इस उद्दंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे हमारी आंखों से दूर ले जाओ। आप आशीर्वाद करिए प्रभु, मैं दिखाई नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम की शक्ति बनाओ। अपनी गुण गाथा आप स्वयं इतनी अच्छी सुना देते हैं कि दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। अभी तक अपनी महान गाथा गाते गाते दिल नहीं भरा हो तो सुना लीजिए कि किस तरह आपने एक कर्तव्यवीर कुमार के धनुष पर क्रोध में आकर लाखों निर्दोष क्षत्रियों को संहार कर दिया, पिता का ऋण कैसे चुकाया, माता का गला इस फरसे से कैसे काट दिया। सुनाइए सुनाइए अपने महान कार्यों की पूर्ण कथा। बस बहुत हो गया। अब कोई मुझे दोष न देना। ये बालक अब निश्चय ही मरणहार है। आश्चर्य है कि मेरे कुठार के सामने आकर भी अब तक जीवित कैसे आई। मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे देवतुल्य भैया को मृत्युदंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और वो मेरे बालों से तब बच रहे। लक्ष्मण, बच्चों के दोष पर बड़े क्रोध नहीं करते, शांत हो जाइए। तुम चुप रहो कौशिक नंदन। आपको क्रोध शोभा नहीं देगा भगवान। यदि बालक को चपलता दिखाता है तो कोई माता पिता उसका आनंद लेते हैं, रोष नहीं करते। भगवान, आप तो सहज सुजान हैं। बालक की बातों पर ध्यान मत दें और फिर उसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया। आपका अपराधी मैं हूं। मेरे ही हाथ से ये धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। मुझे अपना दास समझकर चाहे मुझ पर कृपा कीजिए या क्रोध कीजिए या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार भी आपका ये क्रोध शांत हो सके मैं उपाय करने को तैयार हूं। तुम भी कुछ कम ढूंढ रही हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर अब मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरा छोटा भाई तेरी सम्मति से मुझे भड़काकर मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बाल छीन कर रहा है और इधर तू हमसे हाथ जोड़कर बड़ी अनुनय कर रहा है। परंतु ये छल कपट और नहीं चल सकता। तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो।